यार वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में लक बहुत जरूरी है, किसी भी स्पोर्ट में लक बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज्यादा अनलकी होते हैं, जैसे मयंक यादव। बेचारे 3 सीजन खेल चुके हैं लेकिन हर बार इंजरी होती है और रूल आउट हो जाते हैं। एक बार फिर से वो बैक इंजरी की वजह से रूल आउट हुए, उनकी रिप्लेसमेंट में टीम लग गई और फाइनली उनका रिप्लेसमेंट भी लेकर के आ गई है। सो यस, इस टाइम पर सभी टीम ने अपने अपने रिप्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट बता दिए हैं। सो 10 टीम के जो रिप्लेसमेंट है वो आपके सामने रखूंगा, और कुछ टीम उसमें ऐसी भी है जिसने ये भी कहा कि नहीं, हमें कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो प्लेयर हम उससे ही खेलेंगे, कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल हम नहीं ऐड कर रहे हैं। आगे जाकर के अगले सीजन में जाकर के हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और आपको ये भी बता दूं, याद दिला दूं इनफैक्ट के जितने भी प्लेयर्स हैं ये सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर हैं, कोई भी परमानेंट प्लेयर्स नहीं। सो अगर ये, हालांकि ये जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आए बेसिकली इनका ऑक्शन टाइम है, या यूं कहें कि ये इनका ऑडिशन टाइम। अगर यहां पर ये बहुत बढ़िया कर गए तो अगले सीजन में इन पर पैसे अच्छे लग सकते हैं, जहां पर ये मिनी ऑक्शन में आएंगे वहां पर टीम चाहेगी कि इनको ले लें अगर ये अच्छा करते हैं तो। सो कौन कौन से प्लेयर किस किस टीम में कितने कितने रुपए में आए हैं एक बार नजर डाल दें। सबसे पहले गुजरात टाइटंस, टॉप ऑफ द टेबल, शुभमन गिल की टीम। इस टीम में जॉस बटलर और कगिसो रबाडा वापस आ चुके हैं, टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बहुत खुश होने की बात नहीं है बिकॉज ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। इस टीम का जो लास्ट मैच है जहां पर जीटी सीएसके के साथ 25 मई को अपना लीग मैच लास्ट खेल रही होगी, वहां तक तो ये साथ में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये अपनी अपनी कंट्री, अपनी अपनी प्रायोरिटीज की तरफ चले जाएंगे। और वहां पर फिर श्रीलंका के कुशल मेंडिस को 75 लाख रुपीस देकर के एज अ रिप्लेसमेंट जीटी ने बुलाया है कि जॉस बटलर की जगह पर आप हमारे साथ रहिए। फर्दर रिप्लेसमेंट हो सकता है, अगर और कोई आए तो वो अपडेट करेंगे, बट फिलहाल 75 लाख रुपीस देकर के कुशल मेंडिस को अपने पास बुला लिया है। विकेट कीपर बैट्समैन है, वही काम करेंगे जो जॉस बटलर किया करते थे। फिर उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर इंग्लिश ट्रायो की फोटोज डाल दी थी। फिल सॉल्ट, लेम लिविंगस्टन और जेकब बेथल तीनों टीम के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन यह बात ध्यान रखने वाली है कि जेकब बेथल भी टीम में है, इंग्लिश में, इंग्लैंड की टीम में। सो जाहिर सी बात है वो भी बहुत लंबा नहीं टिकेंगे। सो फिल सॉल्ट टीम में रहेंगे बिकॉज फिल सॉल्ट जो है वो ओडीआई वाली टीम में नहीं है, और टी20 जो है वो आई गेस नेक्स्ट मंथ 6 से शुरू होगा और 3 तक आईपीएल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज टी20 से ही निकलकर टी20 में जाना है तो अलग से कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होगी अगर आरसीबी जो है वो फाइनल खेल रही होती है। लेकिन हाँ, जो अपना इनका मैच है केकेआर वाला, जहां से शुरू हो रहा है सीजन, जिस पर सबकी नजर होगी, और हो सकता है ये पहली बार होगा आईपीएल की हिस्ट्री में कि फैंस अपनी टीम की जर्सी ना पहनकर व्हाइट जर्सी पहनकर आएंगे विराट कोहली को ट्रिब्यूट देने को। काफी इंटरेस्टिंग होगा वो देखना यार। और हमने अब तक सुना है, हमने अब तक प्लानिंग सुनी है, लेकिन जो लोग बैंगलोर में होंगे आई एम वेरी श्योर कि वो टी शर्ट्स वगैरह खरीद करके बैठे होंगे। लेट्स जस्ट सी कि किस तरह का माहौल रहता है 17 को जब केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच होता है। खैर उसमें वेस्ट इंडीज के जो रोमेरो शेफर्ड है जिन्होंने सीएसके के खिलाफ तबाही लाई थी, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और वो भी टीम के साथ होंगे। हालांकि कितने दिन तक होंगे, क्या प्लेऑफ में अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, इसकी अभी श्योरिटी नहीं है। दिल रखने को कहा जा रहा है कि वो रहेंगे एंड तक, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो हैं वो उनको भी मैचेस के लिए जाना है अपने, सो हो सकता है कि वो ना रहे, बट अभी तक दिल रखने के लिए कहा जा रहा है कि रोमेरो शेफर्ड जो है वो पूरे सीजन तक रहने वाले हैं। बाकी तो जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, प्लेऑफ आएगा, आपको तुरंत से खबर मिलेगी कि जी फलां चले गए, फलां चले गए, फलां चले गए। बट अभी फिलहाल की तो खुशखबरी है कि ये जो है वापस आ चुके हैं। फिर उसके बाद आप दिल्ली कैपिटल्स की तरफ देखोगे, सो दिल्ली ने अगर रिप्लेसमेंट मुस्तफिजुर को जरूर बुलाया है। मुस्तफिजुर रहमान टीम में आए हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क की जगह पर, लेकिन वो इंडिया नहीं आए हैं। फिलहाल वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इनको बुलाया ही क्यों गया है। यार ये बंदा जाहिर सी बात है अपनी अपनी टीम के साथ खेलेगा ना भाई। आप देखो, इसको 5 टी20 खेलना है, बांग्लादेश को 5 टी20 खेलना है पाकिस्तान के साथ, और उससे पहले 2 टी20 खेलना है यूएई के साथ। अब यूएई के इनका मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक तो कल है और एक शायद 19 को है। सो ये 2 मैच खेलेंगे, 19 के बाद वो फ्री होंगे। अब वहां से यहाँ 4-5 दिन के लिए आएंगे, फिर पाकिस्तान से मैच है। सो पाकिस्तान के मैच का हालांकि स्क्वाड या ऐसा कोई अपडेट फिलहाल मेरे पास नहीं है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जब एनओसी नहीं मिला तो आएंगे कहां से, जाने की बात तो अब छोड़ दो। और बांग्लादेश क्यों एनओसी देगा भाई? भाई जाहिर सी बात है वो यूएई भी खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल रहे होंगे, तो क्यों ही उसको एनओसी देगा। अब देखते हैं कि एनओसी देगा या नहीं देगा, बट फिलहाल ही कहानी यही है कि उनको रख तो लिया गया है लेकिन एनओसी उनको नहीं मिला है। और जो मिच स्टार्क है इनकी टीम में, उनको लेकर के क्रिकबज़ की रिपोर्ट यह है कि स्टार्क ने हामी भरी है आने के लिए, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि भाई अगर आ भी जाते हैं
तो बहुत लंबा नहीं टिकने वाले हैं, क्योंकि WTC का फाइनल है, लॉर्ड्स में उनको तैयारी करनी है और स्टार्क वगैरह जो है ना ये बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं अपनी नेशन किट मैचेस को, तो और WTC का फाइनल बिल्कुल लाइटली ले लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि दिल्ली फाइनल में पहुंचेगी और स्टार्क फाइनल में गेंदबाजी कर रहे होंगे, भाई मैं जितना क्रिकेट एक्सपीरियंस रखता हूं ऐसा नहीं हो सकता, और जितना हम स्टार्क को जानते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी भी कीमत पर WTC से ऊपर प्रायोरिटाइज करेंगे IPL में दिल्ली कैपिटल से खेलना। बाकी वक्त है, बताएगा वक्त कि क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स जो हैं वापस आ चुके हैं। KKR के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, उनके स्टाफ आ चुके हैं। बस 2 प्लेयर हैं जो इस टाइम पर मेडिकल कंडीशन की वजह से वापस नहीं आ पाए। एक का नाम मोइन अली है, दूसरे का नाम है पोवेल। अब पोवेल और मोइन अली के साथ सीन है, मोइन अली को तो उनकी पूरी फैमिली को इनफैक्ट वायरल इन्फेक्शन हो गया है, सो वो तो भाई उन्होंने साफ साफ मना कर दिया सर्टिफिकेट दिखा करके कि भैया देखो हमारी पूरी फैमिली जो है इस टाइम पर वायरल इन्फेक्टेड है, तो हम तो नहीं आ सकते। और वहीं पर पोवेल भी, उनका भी कुछ मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, उन्होंने भी सर्टिफिकेट दिखा दी कि भैया ये देखो मेरा मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, सो मैं भी अवेलेबल नहीं हूं। सो ये 2 खिलाड़ी जो हैं ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने वाले हैं। अगर ठीक हो गए, बढ़िया हो गए, चंगा हो गए और KKR पहुंच गई प्लेऑफ में और उस टाइम पर बोला कि भाई देखो अब हमें जरूरत है, तो फिर यू नेवर नो। बट फिलहाल के लिए दोनों ने अपने अपने सर्टिफिकेट दिखा दिए हैं कि भैया हमारा आना जो है वो मुश्किल है, बिकॉज हम मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं। वहीं अगर आप बात करो पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स या फिर पंजाब किंग्स कहें तो मार्कस स्टोइनिस मतलब काफी बड़े खिलाड़ी हैं, काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। अब तक हालांकि बहुत कुछ किया नहीं है इन्होंने, बट यस फिलहाल वो टीम में आने की सिचुएशन में या अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उनका नाम नहीं है। एरन हार्डी का भी नाम उसमें नहीं है और जॉश इंग्लिश भी नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो जॉश इंग्लिश आई थिंक सबसे ज्यादा क्रूशल है और उनका ही नाम WTC में है। WTC के स्क्वाड में जॉश इंग्लिश है, आपको मार्कस स्टोइनिस और एरन हार्डी नहीं है। लेकिन अगर कॉल आती है कि भैया आ जाओ, और अगर रिकी पॉन्टिंग कन्विंस कर लेते हैं, हालांकि तीनों के आने की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट पंटर इज देयर, अगर रिकी पॉन्टिंग कन्विंस कर लेते हैं क्योंकि सेम नेशन के प्लेयर और एक कॉल घुमाएंगे और इज्जत में कहेंगे कि भैया ऐसा है आ जाइए कुछ दिन मैच खेलिए और फिर आप वापस चले जाइएगा, तो जाहिर सी बात है जॉश इंग्लिश क्योंकि वो WTC में है तो वो तो ज्यादा दिन यहां रुक नहीं पाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन दोनों एरन हार्डी और आपको स्टोइनिस है, हो सकता है वो रुक जाए, बट ये सारी कहानी जो है ये पॉन्टिंग और उनके डिसीजन पर है कि सामने से स्टोइनिस का क्या डिसीजन होता है। अब देखना यह है कि जो उनके आगे मैचेस हैं, 18 को उनका मैच है, क्या 18 से पहले पहले वो जयपुर पहुंच जाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए यही है कि उन तीनों की तरफ से वही सेम कंडीशन है, भैया हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो हम आ जाएंगे। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट से क्या बात होती है, क्या होता है, अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, रिकी पॉन्टिंग की बात होती है नहीं होती है। बट फिलहाल के लिए ये 3 खिलाड़ी पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए नहीं है। पंजाब ने मिच ओवन को और जेवर्ड बाटलेट जो है वो भी वापस आ गए, चले गए थे वो, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया है और मिच ओवन को उन्होंने एज अ रिप्लेसमेंट भी साइन कर लिया। और मार्को आंसन जो है आप उनको ना ही लेकर चलो, क्योंकि अगर वो आ भी जाते हैं तो उनका भी WTC वाला फंडा फंस रहा है। हालांकि वहां पर बातचीत चल रही है कि भैया आप देख लो, अगर हो सके तो 1-2 प्लेयर को छोड़ दो, बाकी आप पूरी टीम से तैयारी शुरू करो और हम इनको जाने देंगे 1-2 दिन के बाद। सो अगर साउथ अफ्रीकन टीम मान जाती है, हालांकि ये बात कह दिया गया कि 27 के बाद, पहले 25 था फिर 27 हुआ कि 27 के बाद अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं वो अदर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो WTC की तैयारी में जुड़ जाएंगे। अब देखते हैं भैया कौन किसको कन्विंस कर पाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने न्यूजीलैंड के वो लंबे वाले गोरे से जो गेंदबाज नहीं है ओरुक, उनको 3 करोड़ रुपए देकर के एज अ रिप्लेसमेंट इंजरी ऑफ मयंक यादव बुलाया है। भैया दोनों पेसर दोनों अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सो मयंक यादव बार बार बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं, बार बार उनकी बैक में इंजरी हो जाती है, एक बार फिर से उनकी बैक में इंजरी हुई है। और जब वो पहले भी गेंदबाजी कर रहे थे तो शोएब अख्तर का एक बयान आया था कि फास्ट बॉलर को उतनी रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए अपनी बॉडी को फिट रखना ये बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखिएगा इनको इंजरी काफी आई और वाकई में इनको हर सीजन इंजरी आ रही है। 2-3 मैच खेलते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, 2-3 मैच खेलते हैं इंजर्ड होते हैं। अभी इंजरी से वापस आए थे, फिर से उनको 2-3 मैच खेलने के बाद इंजरी हो गई। सो उनके रिप्लेसमेंट पर ओरूक आए हैं और अब देखते हैं उनको कितने मौके मिलते हैं और किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। खैर उसके बाद सनराइज हैदराबाद के ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है और एसआरएच के जो कप्तान है पैट कमिंस, वो सीधा अपने मैच 19 मई को जो LSG के खिलाफ उनका मैच है वहीं पहुंचेंगे और ट्रेविस हेड के साथ। सो ट्रेविस हेड और पैट कमिंस सीधा 19 के जस्ट पहले, ऐसा नहीं कि 19 को ही लैंड करेंगे, 18 को लैंड करते हैं। फिलहाल नहीं आए, फिलहाल वो नहीं पहुंचे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वो 1-2 दिन में टीम ज्वाइन कर लेंगे और आपको सीधा 19 को मैच खेलते हुए देखेंगे। उनको भी पता है कि भाई अब हम क्वालिफाई करने वाले हैं नहीं, तो उतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। वहीं अगर आप बात करोगे राजस्थान रॉयल्स की, सो राजस्थान रॉयल्स के पेसर जोफ्रा आर्चर ने टीम ज्वाइन नहीं की है और वो शायद ज्वाइन करने वाले भी नहीं है फिलहाल के लिए। सो जोफ्रा आर्चर जो है वो RR ज्वाइन नहीं करेंगे और बिना आर्चर के ही टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि ये वही टीम है जिसने
कहा कि हम किसी को रिप्लेसमेंट की तरह हायर नहीं करेंगे। उनके सैम करन उनके पास नहीं है, उनके जेमी ओवर्टन उनके पास नहीं है, वो लोग जो है वो हो सकता है अब आगे जाकर के कभी अगले सीजन में दोबारा से आएंगे तो आएंगे, बट फिलहाल के लिए टीम ने कहा कि हमारे पास जितने प्लेयर हैं हम उनसे ही खुश हैं, हम उन्हीं के साथ आगे जाएंगे और एज सच हमारा कोई प्लान नहीं है अभी तक कोई टेम्पररी रिप्लेसमेंट का। तो टेम्पररी रिप्लेसमेंट का प्लान नहीं है, अगर आगे जरूरत पड़ती है तो हो सकता है वो किसी को एक आध दो प्लेयर को कॉल करके बुला ले, जैसे उन्होंने आयुष मात्रे को बुला लिया और एक दो प्लेयर रशीद वगैरह को बुला लिया, तो ऐसा किसी को बुला ले तो बुला ले, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ किसी का भी नाम उन्होंने रिवील नहीं किया है कि हम इस XYZ प्लेयर्स को बुला रहे हैं। अब बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स में है कि चरित असलंका को उन्होंने IPL 2025 के जो बचे हुए सेशन है उनको बुलाया है, जो उनके कुछ साउथ अफ्रीकन और इंग्लैंड प्लेयर अवेलेबल नहीं है उनको लेकर उनको बुलाया गया। हालांकि अभी इसकी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट श्रीलंका का नाम जरूर बताया गया है। और जैसे इनके पास आपको रयान नहीं है, इनके पास जैक्स नहीं है, इनके पास बॉश नहीं है, सो इनके पास दो तीन प्लेयर्स हैं जो नहीं है, और बेस्टो का नाम है कि बेस्टो को भी एज अ रिप्लेसमेंट जो है ये टीम बुला रही है। सो अब देखते हैं, श्रीलंका है, बेस्टो है, 3 प्लेयर इनके माइनस में, 2 प्लेयर का नाम अभी उड़ते उड़ते आया है। अब तीसरा प्लेयर वो कौन होगा जिसको ये हायर करेंगे, या फिर नहीं भी हो सकता, कर सकते हैं कि चलो कुछ मैचेस हैं, बट जो टीम फाइनल्स में जा रही है, जो टीम प्ले ऑफ में जा रही है, जिसके चांसेस हैं वो थोड़ा सा चीजों को लेकर के ज्यादा सीरियस है। SRH वगैरह या फिर CSK वगैरह थोड़ा रिलैक्स है कि हाँ चलो ठीक है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कम प्लेयर में भी खेल लेंगे। भाई प्लेयर तो बहुत सारे हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि आपको सारे इंटरनेशनल भरने ही भरने, आपके पास प्लेयर की तो कमी नहीं है, प्लेयर तो है, आप 11 तो खड़ा कर ही दोगे, 12-15 खड़ा कर दोगे, 12 वैसे चाहिए आपको। सो अब देखना यह है कि जो बचे हुए प्लेयर्स हैं क्या वो आ जाते हैं, और जैसे स्टार्क हो गए, इन लोगों के नाम, हेजलवुड की कहानियां बहुत चल रही हैं, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या ये प्लेयर्स आते हैं, और अगर आते हैं तो कितने दिन तक टिकते हैं और उसके बाद कितने दिन बाद वापस चले जाते हैं। अब देखना यह है कि ये जो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं इससे किस टीम को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, और जो वो टीम जो लीड कर रही थी वो एकदम से इन रिप्लेसमेंट्स के बाद बैकफुट पर आ सकती है। आपको क्या लगता है वो कौन सी टीम होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।